भारत की तरफ से सभी देशवासी इसी की उम्मीद लगाए हुए थे। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे कि आतंकी हमारे देश में घुसेंगे, बेकसूर लोगों की हत्या करेंगे और वापस चले जाएंगे। यकीनन अगर पाकिस्तान इन आतंकियों के ऊपर कंट्रोल करता, उन्हें हमारे देश में घुसने की इजाज़त नहीं देता, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को हमारे देश में भेजता रहा है और पहलगाम की घटना जो है वो पूरे देश को झिझोड़ के रख दी थी, क्योंकि बेकसूर लोग जो कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, जिनका कोई आतंक से लेना देना नहीं है, उन्हें जिस तरीके से निशाना बनाया गया था, कभी ना कभी तो भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत थी। आपने देखे होंगे उरी में हमला हुआ था, फिर पुलवामा के अंदर हुआ था। कई बार वैष्णो देवी की जब यात्रा होती है वहाँ पर भी इस तरह के आतंकी हमले हमें देखने को मिले थे। लेकिन जब पहलगाम हुआ तो देश ने कहा कि अब बहुत हो चुका है करके अब सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम इंडियन आर्म फोर्सेस का धन्यवाद देते हैं और उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी, उसी तरह विरोधी पक्ष के जितने भी नेता हैं उन्होंने सब ने एक सूर में एक आवाज़ के अंदर ये बताया था कि सरकार इस ताल्लुक से जो भी फैसला करेगी, पूरा देश सरकार के पीछे रहेगा। और आज जब ये फैसला लिया गया, आज जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है, तो देश यकीनन सरकार का और डिफेंस फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का धन्यवाद देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि जब तक एक एक आतंकी खत्म नहीं हो जाता है, तब तक पूरा देश सरकार के और आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। जब उरी का राइट हुआ था, उस टाइम जो एविडेंस मांग रहे थे, मगर ये टाइम जो है एविडेंस भी दिया गया है। देखिए, एविडेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हर कोई जानता है कि ये जो आतंकी तैयार हो रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इनका मास्टरमाइंड कौन है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन एविडेंस के चक्कर के अंदर हम अपने बेकसूर लोगों को कब तक मरता हुआ देखेंगे। आज ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब पुलवामा में यह हमला हुआ तो हम 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए था कि हमारे आम लोगों की तुमने हत्या की है, हम आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे करके। लेकिन कुछ दिन लगे इसके लिए। यकीनन पूरे देश को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना होता है। पूरे सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, पूरे आर्म फोर्सेस की पूरी तैयारी को देखते हुए ये जो हमला किया गया है, पूरे देशवासी इसके पीछे ताकत के साथ खड़े हुए। कल जो इंडिया ने हमला किया है उसमें कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स भी शामिल थे, तो क्या ये पैगाम? देखिए, इससे बड़ी घटिया बात कोई हो नहीं सकती है। अगर कोई मीडिया ये सवाल कर रहा है कि हल्ला करने वालों में जो आर्म फोर्सेस के अंदर है कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स भी है, एक में अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस देश के अंदर बचा है जहां पर जात, धर्म और मजहब का कोई जिक्र नहीं होता है। उसमें जो आर्म फोर्सेस की वर्दी पहनता है वो देश की वर्दी पहनता है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, शर्म आ रही है उन मीडिया हाउसेस के ऊपर जो ये सवाल उठा रहे हैं कि उसमें एक ऑफिसर मीटिंग के अंदर मुस्लिम था, हल्ला चढ़ाने वालों के अंदर वो मुस्लिम था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। जी, हमला जो है संतुष्ट है कि इससे अलग कुछ होना चाहिए था? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। ये एक युद्ध का ऐलान किया जा चुका है। ये एक इनिशियल अटैक बताया जा रहा है। अब ये कितने दिनों तक चलेगा, कितना एग्रेशन इसके अंदर और रहेगा करके उसमें अब ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कार्रवाई होती है, पूरे देशवासी इसके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे।